हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी स्पीयरमैन के श्रेणी सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको इस बोर्ड पे एक सवाल दिख रहा है। इस सवाल को हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी स्पीयरमैन के फॉर्मूले से, स्पीयरमैन के बताए गए मेथड के अकॉर्डिंग इस सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट जो ABCD करके नाम दिए गए हैं आपको, और दो सब्जेक्ट लिए गए हैं आपने। एक लिया गया हिंदी और दूसरा लिया गया आर्ट। दो सब्जेक्ट लिए गए हैं और हिंदी में बच्चे का कितना मार्क्स है एंड आर्ट में बच्चे का कितना मार्क्स है, एक इस तरीके का सीरीज आपको दिया गया है। तो इस स्पीयरमैन के मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले जो भी मार्क्स लिए गए हैं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक देना पड़ेगा। इन्हें रैंक देना पड़ेगा। तो पहले हम हिंदी के जो मार्क्स है उसको रैंक देंगे, जिसे हमने R1 लिख दिया। R1 लिख दिया। इसमें हम देखते हैं, अच्छा, रैंक देने का जो मेथड है कि जो नंबर सबसे अधिक होगा उसे हम पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद उससे कम वाले नंबर को दूसरे नंबर पे रखेंगे, फिर उससे कम नंबर वाले को तीसरे नंबर पे रखेंगे। यानी कि जिसका मार्क्स जितना हाईएस्ट है उसको पहले नंबर पे रखेंगे। जिस तरीके से रिजल्ट तैयार किया जाता है, जिस तरीके से हमारा अंक पत्र तैयार किया जाता है, तो उसमें जिस बच्चे का मार्क्स ज़्यादा होता है उसे फर्स्ट रैंक दिया जाता है, उससे कम वाले को सेकंड रैंक, उससे कम वाले को थर्ड रैंक, उससे कम वाले को फोर्थ रैंक। सेम इसी तरीके से ये जो सीरीज दिया गया है, ये जो मार्क्स दिए गए हैं हिंदी के और इसके आर्ट के, इन दोनों मार्क्स को हमें रैंक देना है। और रैंक देने का मेथड सेम है। जिसका सबसे अधिक नंबर है उसे फर्स्ट नंबर पे, जिसका उससे कम है उसे सेकंड नंबर पे, जिसका उससे कम है उसे थर्ड नंबर पे। इस तरीके से हम रैंक देंगे। तो आप देखेंगे हिंदी में सबसे अधिक मार्क्स जो है वो है 50 नंबर। यानी इस जो 50 नंबर, इसे हम पहले नंबर पे रखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा है 48। 48 को हम कहाँ रखेंगे, दूसरे नंबर पे रखेंगे। 48 के बाद जो तीसरी बड़ी संख्या है वो है 45। 45 को हम कहाँ रखेंगे, तीसरे नंबर पे रखेंगे। 45 के बाद जो संख्या है वो है 40। 40 को हम रखेंगे चौथे नंबर पे। ठीक उसी तरीके से 40 के बाद जो संख्या वो है 39। 39 को हम कहाँ रखेंगे, पाँचवा नंबर देंगे। 39 के बाद है आपकी संख्या 35। 35 को हम रखेंगे, 35 को हम छठा रैंक देंगे। 35 के बाद जो संख्या वो है 32। 32 को हम 7th रैंक देंगे। 32 के बाद जो नंबर है वो है हमारा 28। 28 को हम रखेंगे 8 नंबर पे। उसके बाद है 25। 25 को हम देंगे 9th रैंक एंड 18 को हम देंगे 10th रैंक। इस तरीके से हम रैंक दे देंगे। तो आपने देखा कि फर्स्ट से लेके 10th तक का एक रैंक तैयार हो गया, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, इसमें 10 रैंक तैयार हो गया। चलिए इसी तरीके से हम आर्ट का रैंक बना लेते हैं और इसको हम नाम दे देंगे R2। इसको हम नाम दे देंगे R2। अब सेम इसमें भी वही मेथड होगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, जो उससे छोटी संख्या होगी उसे सेकंड नंबर पे रखेंगे, जो उससे भी छोटी संख्या होगी उसे थर्ड नंबर पे, फिर उससे छोटी संख्या उसे फोर्थ नंबर पे। उसी तरीके से हम रैंक देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, आर्ट में 80 है। इसे हम कौन से रैंक पे रखेंगे, फर्स्ट रैंक पे रखेंगे। उसके बाद 80 के बाद 75 जो है ये सेकेंड रैंक आ जाएगा, सेकेंड रैंक पे रख देंगे इसे। 75 के बाद है 68। 68 को हम 3 रैंक दे देंगे, 3 रैंक पे रखेंगे। 68 के बाद 65 जिसे हम 4th रैंक पे रखेंगे। 65 के बाद हमारी बड़ी संख्या है 65 के बाद है 58। 58 को हम रखेंगे 5th नंबर पे। 58 के बाद है 55 जिसे हम रखेंगे 6th नंबर पे। 55 को 55 के बाद हमारी संख्या है 52। 52 को हम रखेंगे 7th नंबर पे। उसके बाद 52 के बाद हमारी बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या 48 को हम रखेंगे 8th नंबर पे एंड 30 को हम रखेंगे 9th नंबर पे एंड 25 हमारा हो जाएगा 10th नंबर पे। इस तरीके से हम रैंक दे देंगे। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ डी। जो फार्मूला है उसके बेस पे हम करेंगे। अभी हम आपको फार्मूला लिखा देंगे, डी निकालेंगे। और डी निकालने का फार्मूला जो है वो है डी बराबर R1 माइनस R2। ये है फार्मूला डी निकालने का। तो हमें क्या करना है, जो R1 है R1 में से R2 को घटा देना। R1 पहले नंबर पे क्या है 1 एंड R2 क्या है 6। तो जब हम 1 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। इसी तरीके से हम 6 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2। 3 में से 3 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा प्लस का 2, 5 में से 2 जाएगा प्लस का 3, 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, 7 में से 5 जाएगा प्लस का 2, 10 में से 9 गया प्लस का 1, 8 में से 4 गया प्लस का 4, 4 में से 9 गया 4 में से 10 गया माइनस के 6। इस तरीके से हमें डी मिल गया। अब इस डी का हमें डी स्क्वायर निकालना है। इस डी का हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर निकालना है। और डी स्क्वायर निकालने का मतलब यानी कि जो संख्या है, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं। तो माइनस के 5 का माइनस के 5 में करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा। माइनस के 2 का माइनस के 2 में करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। 0 का 0, 2 का प्लस 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 3 का प्लस 3 में 9, प्लस 1 का प्लस 1 में 1, प्लस 2 का प्लस 2 में 4, प्लस 1 का प्लस 1 में 1, प्लस 4 का प्लस 4 में 16, प्लस माइनस 6 का माइनस 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इतने जो सीरीज निकाले गए हैं, जो नंबर निकाले गए, इनका फार्मूला लिख लेते हैं कि किस तरीके से फार्मूले पे पुट होगा और हमने किस बेस पर R1, R2, D एंड D स्क्वायर निकाला है। तो जो स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक का फार्मूला है वो है RK इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेसन ऑफ D स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस के 1। ये फार्मूला है। और फार्मूले में आप देख रहे हैं कि हमें डी स्क्वायर की आवश्यकता है। और इसी डी स्क्वायर को निकालने के लिए पहले हमें रैंक निकालना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 माइनस R2। और R1 माइनस R2 करने के लिए हमें R1 एंड R2 निकालना पड़ेगा। फिर R1 में से R2 को हमने घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, डी मिल गया। अब इस डी का हम क्या कर दिए, डी का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो हमें मिल गया। अब ये कह रहा है कि समेसन ऑफ डी स्क्वायर, यानी इस डी स्क्वायर को हमें क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो समेसन ऑफ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब आप इसे जोड़ेंगे तो इन टोटल इसका आएगा 100। इन टोटल कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा। ठीक, तो अब हम फॉर्मूले पर रख लेते हैं। अच्छा, एन पूछ रहा है तो एन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो n बराबर हम 10 लिख देंगे। तो हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया समेसन ऑफ डी स्क्वायर कितना मिला, 100 एंड n हमें कितना मिला, तो n मिला 10। अब हमें दो ही चीज़ की आवश्यकता थी, यहाँ पे हमें समेसन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए था एंड n चाहिए था, जो हमें दोनों चीज़ मिल गई है। अब हम इस डेटा को फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। आइए पुट करके देखते हैं, हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 100। अब 6 इंटू 100 क्या हुआ, तो 6 दिया हुआ है, समेसन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 100 आया, तो हमने 100 कर दिया अपॉन n कितना है, 10 है। अब n स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर माइनस के 1, ये हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 का 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 अपॉन 10 इंटू 10 का 10 में जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस के 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। तो यहाँ हम कर दिए 99। अब आगे करेंगे तो 1 माइनस 600 अपॉन हो जाएगा 19 अपॉन हो जाएगा 990, ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 600 में 90 का क्या कर देना है, भाग दे देना है। जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.606। जब हम इसका भाग देंगे तो आंसर जो आएगा ये आएगा 0.606। अब 1 माइनस 0.606 करना है
जब हम 1 में से घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1.000 0.606 को जब हम घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 9, यहाँ 9 में से 6 गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.339 ये हमारा जो आंसर आया यही इस आर के का है, जो आर के पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है कोरिलेशन यानी सहसंबंध पूछा गया है। किसके मेथड से पूछा गया है? तो स्पीयरमैन के मेथड से कोरिलेशन निकालने के लिए आपको बोला गया, यानी स्पीयरमैन के श्रेणी सहसंबंध गुणांक के द्वारा आपको सहसंबंध का मान निकालना है, जो इस तरीके से आपको सवाल दिया गया था। और आपने फॉर्मूले के बेस पे इन सभी चीज़ों को निकाला, R1 को निकाला, R2 को निकाला, फिर D को निकाला, फिर D का स्क्वायर किया, D का स्क्वायर करने के बाद जो चीज़ आई हम फॉर्मूले पे रख दिए। फॉर्मूले पे रखने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिला? प्लस का आया आंसर, प्लस में क्या आया 0.94। तो यही है स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। आई होप आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि यदि जो नंबर है, अभी तो अलग अलग नंबर आए हैं 50, 35, 45, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यदि नंबर रिपीट हो जाए तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इसका रैंक देंगे। अभी तो हमें रैंक देने में आसानी थी क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन जब नंबर रिपीट होगा तो हम किस तरीके से रैंक देंगे, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, क्या फॉर्मूला चेंज होगा या इसी फॉर्मूले से निकलेगा, इन सभी के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।